आयामी स्थापयामी पूजयामी ही रखो। दूसरा फुल ले। ओम पद्माय मा पद्मा मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम सच्चे नमः सच्चिम मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम मेधाय मा मेधा मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। दूसरे रो में ओम सवित्रे मा सवित्री मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम ओम गौरी पद्मा सचिव ओम विजयाय मा विजया मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम जयाय मा जया मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम देवसेनाय मा देवसेना मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम स्वदाय मा स्वदा मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम स्वाहायै नमः स्वाहाय्यं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम मातृभ्यो नमः मातृभ्यं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृभ्यं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम धृते नमः धृतिं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम पृष्ठे नमः पृष्टिं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ओम तृष्टे नमः तृष्टिं मावाहयामी स्थापयामी पूजयामी। अभी एक लास्ट वाला फूल ले लो हाथ में, चंदन चावल में टच करो, बोलो ओम अंबे अंबिके बालिके नमः नयति कश्चन ससत्यकाम सुभद्रिकाम काम्पील वासिनी आत्मन कुलदेवता। आपकी कुलदेवता का नाम लेके चढ़ाओ फूल। आत्मन कुलदेवता अंबे। ओम अंबे अंबाय। ओम आत्मन कुलदेवताभ्यो नमः आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। उस फूल के ऊपर हल्दी सिंदूर डालो। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। लास्ट वाला फूल जो अभी चढ़ाया। धूपम अग्रापयामी, अगरबत्ती दिखाओ। धूपम अग्रापयामी वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाग्निधूपोत्तमाग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीप को दिखाओ। दीपम दर्शयत सुप्रकाश महादीपा सर्वत्र दिग्रापा स्वाध्याभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। एक चम्मच हाथ के ऊपर से जल थाली में छोड़ो। धूप दीपान्ते आचमने स्नानं समर्पयामि। 3 नंबर फल के ऊपर हाथ रखो। आसादित नैवेद्याः सत्यन्तवर्तेन प्रशंसामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं पानीं समर्पयामि। एक चम्मच हाथ में जल लेके थाली में जोड़ो। हस्तम प्रक्षाल्यम मुखम प्रक्षाल्यम समर्पयेत्। नमस्कार कर लो। नमस्करोमि। एक गुलाब का फूल ले लो, उसकी पंखुड़ी करो ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण भक्ति रूपेण मातृ रूपेण पितृ रूपेण लक्ष्मी रूपेण विद्या रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे सेंटर में चढ़ाओ। सब देखा है ना, इधर इधर रख दे। प्रणाम करो। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। यहाँ पे हमने 16 मातृका देवताओं का पूजन किया है। सबसे पहले काम करती है, जब हमारी माता के पेट में हम 9 महीना रहते हैं तो माता की और बेटे की रक्षा करने का दायित्व इनके ऊपर छोड़ा गया है। इंसिडेंट या एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी जान सही सलामत रहे, माता जी का जान सही सलामत रहे थे। इसलिए गौरी पद्मा सची मेधा, ये 4 देवताओं का ब्लेसिंग हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी जाके आगे सब कुछ ठीक ठाक रहता है। फिर दूसरी लाइन में 4 माता है, सावित्री विजया जया देवसेना। ये हमारे जीवन में क्या काम करती है? जब भी हम आंख खोलते हैं इस पृथ्वी के ऊपर पहला, तब तक से लेके उम्र के 5 इयर्स तक हमारी रक्षा करती है। 5 साल के भीतर में छोटे बच्चे को अग्नि से, पानी से, किडनैपिंग से भय होता है, कहीं गिर जाने से भय होता है, चोट आ सकती है। इसलिए 5 साल तक जो हमारी डोरी संभाल की रखती है वो सावित्री विजया जया देवसेना। ये 5 साल तक बच्चे की रक्षण करती देवता है। तो ये स्वदा स्वाहा मातरम लोक माता, ये आगे की 4 तीसरी रेंज की 4 माताएं जो है, ये हमारे जीवन में क्या काम करती है? तो 5 साल से लेके उम्र के 40 इयर्स तक हमारी रक्षा करती है। 40 साल के भीतर में हमारी अच्छी खासी
5 साल के बाद में स्कूल की पढ़ाई, अच्छा खासा एजुकेशन, अच्छी खासी जॉब, नौकरी, बिजनेस, धंधा, उसके बाद में अच्छे खासे घर में शादी संपन्न होना, बाल बच्चे होना, 40 साल तक खुद के पैरों पे खड़ा रहना, घर, स्टेट, प्रपंच, प्रॉपर्टी खरीदी करना, 40 साल के अंदर सब कुछ हो जाना। ये 40 साल तक हमारी रक्षा करने वाली माताएं हैं। फिर धृति, पुष्टि और तुष्टि। धृति बोलती है जो तुम्हारे नसीब में था मैंने तुमको दे दिया। पुष्टि बोलती है जो तुम्हारे पास है उसके अंदर तुम समाधान मांगो, मतलब जो है उसको तुम संभाल के रखो, संचित करके रखो। यदि भगवान ने तुम्हारे नसीब से बहुत पैसा कमा के दिया है, भगवान ने बहुत पैसा दिया है तुम्हारे नसीब से, तो वो पैसा ले करके आप सेविंग करो अच्छे से, आगे फ्यूचर में आपकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कुछ बना के रखो, ताकि पैसा मिला दारू में चला गया, जुआ खेलने में चला गया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो संचय करके रखो, आगे फ्यूचर में हमारे बाल बच्चे बीवी को काम में आएगा। पुष्टि बोलती है, धृति, पुष्टि और तुष्टि। तुष्टि बोलती है दूसरे के ऊपर जेलसी मत करो, कभी भी अपने नसीब से जो मिला है उसके अंदर समाधान करो। दूसरे के ऊपर प्रॉपर्टी देखिए अपना जेलसी मत रखो। और आत्मनुकूल देवता बोलती है इफ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। आत्मनुकूल देवता मतलब जो माता जी का नाम लेके आपने फूल लास्ट में चढ़ाया, जिसके ऊपर हल्दी सिंदूर चढ़ाया, वो कुल देवी होती है। उसके हाथ के नीचे 15 माता रानियां काम करती है। उनके हाथ के नीचे 15 माता रानियां काम करती है। क्या काम करती है? जो उनका आदेश मिलेगा तभी ये माता रानियां काम करती है। तो इसके लिए हमको कुल देवता जो है उसके हाथ के नीचे काम करती है, इसलिए कुल देवता का पूजन हमेशा हर साल में एक बार हमको जाके करना चाहिए। ये कैसा करना चाहिए? इसकी पूजा करने से क्या प्रसन्न होता है? तो हमारे कमाई में से जो साल भर में हम कमाई करते हैं उसमें से रुपया में 4 आना बाहर निकालना चाहिए। 4 आने के द्वारा जो पैसा अमाउंट जमा होता है उसमें 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। माता पिता को, बाल बच्चों को, पत्नी को लेकर के 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद हमारे कुल देवी के पास आना चाहिए। कुल देवता को साड़ी, चूड़ी, मणिमंगलसूत्र, श्रृंगार देना चाहिए। भोग भंडारा कराना चाहिए। पंडित जी के द्वारा अभिषेक पूजा करनी चाहिए। गौर गरीब लोगों को अन्नदान, वस्त्रदान देना चाहिए। ज्यादा पैसा होगा तो मंदिर के लिए डोनेशन देना चाहिए। धार्मिक कार्य करना चाहिए। इसके द्वारा कुल देवता प्रसन्न हो जाती है। कुल देवता यदि प्रसन्न आपके ऊपर होती है तो 15 माता रानियां आपके घर में काम करेगी। इसलिए बोलते हैं इफ यू लुक टू मी आई लुक टू यू, मतलब यदि आप मेरी ओर देखोगे, मेरे पास आओगे तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। आप समझ लो किसी को अगर 3-4 महीने से फोन नहीं कर रहे हो, अचानक अगर किसी को फोन आपने किया तो वो भी बोलेगा आपको कैसे याद आई मेरी। उसी प्रकार से माता जी भी बोलती है आप हमारे याद कैसे निकाली आपने। इसलिए साल भर में एक बार तुम्हें जाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। ये कार्य करने से हमारे घर में शांति और घर में सुख शांति, आरोग्य, आयुष्य, ऐश्वर्य ठीक तरह से रहता है। अभी ये माता जी का पूजन हो चुका है। अभी हमको जाने का है राहु काल सर्पदोष निवारण का जो पूजा है वो करना है। तो आपको प्लेट में कुछ मूर्तियों को मैं रखूंगा, उसके बाद उनकी पूजा चालू करेंगे। थोड़ा पॉज कर। लेफ्ट हैंड वो चांदी की है, लेफ्ट हैंड साइड में चांदी की केतु की तस्वीर है। राहु केतु इसके प्रधान देवता है, इसलिए राहु केतु की पूजा हम कर रहे हैं। उसके बीच में है भगवान शंकर जी की मूर्ति। शंकर जी की मूर्ति किस लिए रखी हुई है? तो हमें नवग्रहों का पूजन करने के बाद हवन करना है। हवन का अधिकार हमको कब मिलेगा? यदि हमने शंकर भगवान जी की पूजा की तब। शंकर भगवान जिसके प्रधान देवता है, उसके सामने हमने रखा है भुजंगराज, सोने का नाग। उसके बाद में हमने क्लॉकवाइज 9 प्रकार के 9 नाग रखे हुए हैं। इसमें से 9 प्रकार के 9 नागों का नाम है, आप अगर देखोगे घड़ी का कांटा घूमता है इस प्रकार से, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्लॉकवाइज पहला नाग जो है उसका नाम है अनंत, वासुकी। दूसरा नंबर का वासुकी, तक्षक, कलिय, कर्कोटक, शंख, कुलिय, पद्म और महापद्म। इस 9 प्रकार के 9 नाग है। इस नागों के 9 प्रकार के 9 नाग क्यों हैं? तो इस पृथ्वी के ऊपर 9 ही नाग के द्वारा सभी नागों की उत्पत्ति हुई है। नागों के कुल 9 है, नागों के गोत्र 9 है। इंसान के 108 गोत्र है, किसी का भारद्वाज, किसी का अत्रेय, किसी का कौशिक, किसी का कश्यप, किसी का गौतम। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि इस पृथ्वी के ऊपर हो चुके 108, लेकिन नागों के सिर्फ 9 गोत्र है। 9 ही नाग हो चुके हैं। 9 नागों के द्वारा सारी नागों की उत्पत्ति इस पृथ्वी के ऊपर हुई है। तो इसलिए ये जो है नागों के 9 कुल हैं, तो इसमें से कोई ना कोई एक ही नाग का दोष आपकी कुंडली में हो सकता है, शंखपाल, तक्षक, कर्कोटक। लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं, अगर मालूम भी पड़ा तो एक नाग को रख के हम पूजा नहीं कर सकते। कालसर्प में 9 के 9 नागों का पूजा करना अनिवार्य है। इसलिए और भुजंगराज नाम का नाग जो रखा है ये नागों का राजा है। इसके ऊपर हमारे
पूर्वजों के नाम से पूजा होती है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन आपके जनरेशन में 14 पीढ़ियों में किसी को भी काल सर्प दोष हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज की पूजा पाठ नहीं किया, तो उनको मालूम नहीं था, उनको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस नहीं मालूम था, तो उनकी कुंडली में क्या दोष है मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जिंदगी भर इस दोष से झुलसे रहे, तकलीफ उठाते रहे, लेकिन आखिर में उनकी उम्र होने के बाद वो परलोक सिधारे। लेकिन इसके वजह से दोष तो बहुत लगा, उसकी वजह से नुकसान भी बहुत हुआ, तो उसका अभी हम उनको बुला के पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे घर में जो पूर्वजों के नाम से राहु काल सर्प दोष है, उसको निवारण करने के लिए हम सोने का नाग रखते हैं, जिसका नाम है भुजंगराज। समझ में? अभी सभी लोगों, सभी देवताओं को हम आह्वान करेंगे। आह्वान मतलब बुलाएंगे। चावल की कटोरी हाथ में रखो, ये बीच वाला उंगली और अंगूठा, इसमें जो चावल आएंगे उतने ही छोड़ना है। मैं बोलूंगा आवाहयामि स्थापयामि पूजामि, तभी मूर्ति का नाम दूंगा और वो मूर्ति को आपको मालूम है कहाँ पे है, उनके ऊपर छोड़ोगे। जैसे आप चावल छोड़ोगे 1 नंबर पे, तो सारी पूजा 1 नंबर से शुरू होगी। 2 नंबर पे छोड़ोगे 2 नंबर पे शुरू होगी। 3 नंबर पे छोड़ोगे 3 नंबर पे शुरू होगी। वो क्रम को आपको ध्यान में रखना है। चावल पकड़ो हाथ में। ओम कया नक्षत्रा भुवदूति सदा मृतसका कया सचिष्टयतः काल सर्प सहित राहवे मारहु मावाहयामि स्थापयामि पूजामि। राहु की तस्वीर पे छोड़ो। राहु। ओम असंख्यात रुद्र देवताभ्यो मावाहयामि स्थापयामि पूजामि। भगवान शंकर जी के माथे पे छोड़ो, शंकर भगवान जी। ओम केतुं त्राण्वन्व केतवे पेशोवर्या अपेशसे सकुशत विजाता चित्रगुप्त ब्रह्मणा से केतवे नमा केतुं मावाहयामि स्थापयामि पूजामि। केतु की मूर्ति पे छोड़ो। ओम नमस्ते सर्पेभ्यो जय केतुर्जयन्तरिक्षे द्वितीयभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्थापयामि पूजामि। सोने के नाग के माथे पे छोड़ो। फिर इसके बाद 9 नागों के ऊपर क्रम से छोड़ो, क्लॉकवाइज। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बरम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालिं ततः एतानि नव नामानि नागानां महात्मकम्। सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषयं नास्ति सर्वत्र विजय भवे सर्वत्र विजय भवे सर्वत्र विजय। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बाजू में रखो प्लेट के अंदर। कोई भी चीज को आवाहन करने के पहले आते नहीं है, तो आवाहन भगवान को आवाहन किया जाता है। इसी प्रकार से हमने इन मूर्तियों को आवाहन किया है। अभी ये ओरिजिनल स्नेक है क्या? ओरिजिनल स्नेक के अंदर आप बैठ सकते हैं क्या 10 नागों के बीच में? इसलिए हमने उसको ऑप्शन रखा, क्यों नहीं इसको मेटल की बनाया जाए। इंसान ये ऑप्शन रख सकता है, गाय बैल घोड़ा ये नहीं रख सकते ऑप्शन। इंसान की बुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए इंसान हर एक चीज को ऑप्शन रखता है। तो हमने ऑप्शन रखा क्यों नहीं इसको मेटल की बनाया जाए। मेटल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्तर, लोहा और पारा। तो 7 प्रकार के मेटल में से हमने किसका यूज किया है? सोना, चांदी और तांबा। ये हमने बनाया कि आपने बनाया? हमने दोनों ने नहीं बनाया। किसने बनाया? सोनार ने। सोनार ने इसको बनाते समय कैसा बनाया होगा? इसको एक चांदी का टुकड़ा लिया होगा, सोने का टुकड़ा लिया होगा, उसको ठोका होगा, गर्म किया होगा, पिघलाया होगा, साँचे में डाला होगा, कहीं ठोका होगा, कहीं छोड़ा होगा, कहीं फोड़ा होगा, कहीं तोड़ा होगा, कहीं। तो इसकी वजह से इसके दोष लग चुके हैं इसमें। तो ये दोष निवारण का पहले पूजा नहीं करेंगे तो आगे की पूजा नहीं होगी। हाथ में 1 चम्मच जल पकड़ो, मेरे पीछे संकल्प करो, बोलो अग्नि तपन ताड़न टंकणादि वदादादि दोष परिहारार्थम अहम अग्नि उत्तारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठापना करिष्ये। थाली में पानी छोड़ो। अभी हमने संकल्प किया अग्नि तपन ताड़न टंकन आदि। अग्नि में तपाए गए, ताड़न मतलब तोड़े गए, जोड़न मतलब जोड़े गए, वदाद आदि मतलब काटे गए। तो इस प्रकार से सोनार ने जो कर्म किया उसका दोष निवारण का हमें पूजा करना है। तो ग्लास में जो है पानी है उसमें दूध डालो, 1 चम्मच दूध डालो, पानी को हिलाओ। जब तक के लिए मेरे मंत्र चालू है तब तक के लिए आपको क्रम मालूम है, कहाँ कहाँ चावल आपने छोड़ा था, उस क्रमांक से छोड़ना है। सबसे पहले राहु, 2 नंबर शिवजी, 3 नंबर केतु, 4 नंबर सोने का नाग, 5 नंबर नौनाग। इसी क्रम से आपको जल छोड़ते जाना है और मन में बोलना है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ऐसा बोल के पानी छोड़ो। ओम प्राणदा पाणदा ज्ञानदा वर्चोदा वर्योदा ज्ञानसस्पंदु हेतरः पावको अस्मोषयोः। श्री राहु काल सर्पदंतादि स्वर्णनागेश देवताभ्यो नमः पावको अस्मोषयोः। ओम प्राणदा पाणदा ज्ञानदा वर्चोदा वर्योदा ज्ञानसस्पंदु हेतरः पावको अस्मोषयोः।
श्री राहु काल सर्पदंताधीश्वर नागेश देवताभ्यो नमः पावको अस्मो शिवो भव। हो गया सबके ऊपर, 9 नागों के ऊपर हो गया। रखो भाई। अभी हमने सोनार का दोष निवारण होने के लिए दूध वाला पानी छोड़ के उनको ठंडा किया, क्योंकि वो गर्म होकर आए थे तो उनको हमने ठंडा किया। इसमें प्राण जीव इंद्रिय लाने हैं, अभी प्राण प्रतिष्ठा नामक पूजा करनी है। कैसे करेंगे? प्राण जीव इंद्रिय हम बाहर से किसी नाक को मार के इसमें नहीं डाल सकते, तो हमारे शरीर के माध्यम से हम इनके ऊपर जीव प्राण इंद्रिय लाएंगे। तो हमारे शरीर में ऐसा एक पार्ट है जो 365 डेज 24/7 चालू रहता है। यदि वो चालू है तो हम चालू, वो बंद तो हम बंद। उसका नाम क्या है? हृदय। तो हृदय के ऊपर हाथ रखो, हार्ट के ऊपर हाथ रखो, लेफ्ट हैंड, और चेस्ट राइट हैंड के ऊपर ऐसी छाया करो और आंखों को बंद करके ओम राहवे नमः इस तरह से जाप करो। जब मैं बोलूंगा तभी आंखों को खोलो, हाथ को निकालो। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम 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 शम शम सम हम रम शम सहा। ओम राहु काल सर्पदंताधीश्वर नागेश देवताभ्यो नमः प्राणाय प्राणः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम वम शम शम सम हम रम शम सहा। ओम आम ह्रीं राहु काल सर्पदंताधीश्वर नागेश देवताभ्यो नमः जीवयस्यतः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम वम शम शम सम हम रम शम सहा। ओम आम ह्रीं राहु काल सर्पदंताधीश्वर नागेश देवताभ्यो नमः सर्वेन्द्रियाणि। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम वम शम शम सम हम रम शम सहा। ओम आम ह्रीं राहु काल सर्पदंताधीश्वर नागेश देवताभ्यो नमः वाक्नमेन स्तोत्रघ्राण प्राणायामि। सुखम वाचन तिष्ठन्तु स्वाहा। आज्जेन नेत्रोद्मीलनम तदुपरि दुग्धधारां जलधारां पातयेत। हाथ निकालो, आंखों को खोलो, बीच वाले उंगली से घी निकालो और सबको टच करो। आज्जेन नेत्रोद्मीलनम तदुपरि दुग्धधारां जलधारां पातयेत। एक ही बार लगे, सबको टच करो जल्दी जल्दी। सबके ऊपर दूध वाला पानी छोड़ो। तदुपरि दुग्धधारां जलधारां पातयेत। हो गया। अभी हमने क्या किया है, तो इनकी आंखों को खोलने के लिए घी लगाया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बहुत रोता है, हम सोचते हैं हमारे ग्रैंड मदर, मौसी, मामा, काका, काकू, आजी, अजूबा कोई आए होंगे, लेकिन ये ऐसा रेयरली होता है, लाखों में। इस पृथ्वी के ऊपर 196 कंट्रीज है। अमेरिका में डेथ हुआ इंसान इंडिया में जन्म ले सकता है, भारत में मरा हुआ इंसान रशिया में जन्म ले सकता है, चाइना में जन्म ले सकता है। सब जगह इंसान की आबादी सेम है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर। अमेरिका के इंसान को 4 हाथ नहीं है, इंडिया के इंसान को 5 हाथ नहीं है। सब जगह पे एक ही इंसान की आबादी है। सिर्फ फर्क जो है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है। तो इसी प्रकार से ये वर्ण मतलब जो फर्क होता है वो खाली अपने दिखने का फर्क होता है। इसमें लोग गोरे होते हैं, यहाँ पे धूप होने की वजह से इधर का लोगों का कलर गवाड़ी मतलब गेहूं के जैसा होता है। तो इसलिए हम ये सोचना गलत है, तो हम ये सोचते हैं ऐसा, लेकिन साइंटिफिकली रीजन उसका ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत रोता है। रोने का मकसद ऐसा होता है कि उसकी आंखें जो है ये बंद रहती है, आंख खुलती नहीं है। तो आंख खोलने के लिए उसको सिस्टर आई लुब्रिकेंट, आई लोशन, आई ट्यूब, आई मलम नहीं डाल सकती। इतने छोटे बच्चे के अंदर अगर आंखों में ये सब चीज डाल दिया तो उसकी आगे की रोशनी चली जा सकती है। इसलिए सिस्टर ने 1-1 चम्मच दूध वाला जल डाल के उनको स्नान किया है। अभी इसके ऊपर 15 संस्कार करने हैं। 15 संस्कार होने के बाद ये बड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे ऊपर भी, इंसान के ऊपर भी 15 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार उसका होता है 16वां, जिसका नाम है अंतिम संस्कार। ये उसमें उस समय पे उसके शरीर में से आत्मा चली जाती है और शरीर रहता है जो 5 तत्वों में विलीन होता है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है। अग्नि, आप, तेज, वायु और आकाश, इस 5 चीज में इंसान का शरीर समा जाता है। इसलिए हमें 15 संस्कार करने के लिए इनके ऊपर हाथ रखना है, ऐसा लेफ्ट हैंड चेस्ट को लगाना है, हर उंगली के ऊपर एक जाप करना है, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ऐसे 5 बार into 3 टाइम्स, मतलब 5 into 3 is equal to 15, ऐसे 15 संस्कार करते हैं। ओम नमः 15 हो गए। दूध डालेंगे 1 चम्मच। ओम अप्याय स्वसमेत विश्वतो सुवर्षम भवा वाजस्य संगते, फुल भर के डाला, आधा आधा फुल भर के डाल, आखा चम्मच डाल, डाल करके सब डालना।
अरे आखा आपका चम्मच डाल। अक्खा 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 अक्खा। ओम अप्याय स्वस्वे देव विश्वतो सोरुष्णं भवावाजस्य संगते श्री राहुकाल सर्पदंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः। पयस्नानं समर्पयेत। रखो बाजू में। दही ले लो, दही दही छोड़ो, आधा आधा चम्मच दही छोड़ो। दधिक्रांकारिकं जिष्णो रसपस्वाजनः सुरविनोपाकरत प्रणहाय पुष्टारिषद श्री राहुकाल सर्पदंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयेत। घी अपने उंगली से लगाओ। ओम घृतं मिक्षे घृतमस्य। थोड़ा आस्ते आस्ते करो, एक राजू आस्ते आस्ते करना, एकदम ऐसा मत करो। घी लगा, घी। ओम घृतं मिक्षे, बीच वाली उंगली से, बीच वाली उंगली से। ओम घृतं मिक्षे घृतमस्य योनि घृतेश्वितो घृतवश्रामानुष्पाभवमागस्व स्वाहा कृतं वश्वभक्षि हव्यम। श्रीराहुकाल सर्पदंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः। घृतस्नानं समर्पयेत। चम्मच उठाओ, आधा आधा चम्मच हनी छोड़ो। मधु वातावतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः। हनी 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 मत, हाँ चम्मच से छोड़ो। ओम मधु वातावतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः। माध्वीर संतोषति मधुनक्तमुतोषसि। ज्यादा छोड़ ना थोड़ा। मधुमत्पार्थिवचः मधुद्दोरस्वरगितः मधुमानो वनस्पतिः मधुमाकस्तु सूर्यः मातृगावो भोक्तः। श्री राहुकाल सर्पदंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः। मधुस्नानं समर्पयेत। स्वदिव्याय जन्मने साधुविन्द्राय सुभवितु नाम्ने स्वादुमित्राय वर्णाय वायवेः मधुमागताभ्याः मातृगावो भोक्तः। श्री राहुकाल सर्पदंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः। शर्करा स्नानं समर्पयेत। बाजू में रखो। दूध वाला पानी जो है उसको छोड़ दो मूर्तियों के ऊपर, नया पानी भरो। ये पानी छोड़ दे। अरे मूर्तियों के ऊपर छोड़ना, मूर्ति के ऊपर नया पानी भरो, नया। सबके ऊपर कोरा पानी छोड़ो, एक चम्मच पानी छोड़ो, एक चम्मच। पंचामृत स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयेत। शुद्धाचमनीय स्नानं समर्पयेत। सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयेत। एक फूल ले लो, हल्का सा चंदन चावल में टच करो। चंदन चावल में टच करके भगवान शिव जी के फोटो पे रखो। शिव जी के फोटो पे रखो, उसके ऊपर हल्दी सिंदूर चढ़ाओ। हरिद्रा कुमकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। राइट हैंड में जल पकड़ो, बोलो अनेन, ऐसे नहीं हाथ में, बोलो अनेन मलापकर्ष पंचामृत अखेन कर्मणाः महाभगवा श्री राहुकाल सर्प अनंतादि स्वर्ण नागेश देवतानां प्रीत्यर्थे प्रियतान्न मम। थाली में पानी छोड़ो। उत्तरे निर्माल्य वंदन पूर्वक विसर्जितम अभिषेकम क्रियाता। फूल को उठाओ, शंकर भगवान के ऊपर रखा हुआ, स्मेल करो। उधर रखो कोने में। ग्लास में आधा दूध छोड़ दो, दूध के अंदर से आधा दूध छोड़ो, आधा दूध छोड़ इसमें पानी में, हाँ इसमें ग्लास में, बस बस आधा छोड़ा, आधा रख उधर। पानी को फुल करो, पानी को फुल करो, पानी भर दे, और भर दे पानी, भर उसमें लोटे में। हाँ आपने कहा प्लेट भी छोड़ दिया दूध। ग्लास को उठाओ हाथ में। जब तक के लिए मेरे मंत्र चल रहे तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते करते कॉन्स्टेंटली छोड़ना है, रुकना नहीं है। हो जाने के बाद पूरा रुकना नहीं है, फिर से एक नंबर से शुरू करना है, वही क्रम से। राहु शिवजी केतु सोने का नाक नवनाथ, राहु शिवजी केतु सोने का नाक नवनाथ, इस तरह से काम चालू करो।
चालू रखो। हरि ओम, ओम नमः शिवाय का जाप चालू करो। हरि ओम सहस्रशीर्षा, आस्ते आस्ते छोड़, आस्ते आस्ते छोड़, आस्ते आस्ते छोड़, ऐसा मत कर, थोड़ा आस्ते आस्ते छोड़। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भुवि विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठं दिशाङ्गुलम् पुरुषेविदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावारस्य महिमातो जायंश्च पुरुषः पादोस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादौ पुरुषः पादोस्यः भवत्पुनः ततो विषण्णं रत्कामशासना नशनेऽभि तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अन्तरिक्षत पश्चात् भूमिमधोपुरः यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञवतनताः वसन्तस्सा सदा ग्रीष्मैद्मशरदवि तैयज्ञं वर्षिन् प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रताः तेन देवा अजयन्तः साध्या ऋषयशेः तस्मात् दद्म्या सर्वभूताभ्यः सामानि जद्रे चन्दांसि जद्रे तस्माद् जातः तस्मादश्वजायन्त एकेभ्यो व्याहृतः गावो हजन्ते तस्मात् जाता जाव्यः यत्पुरुषं व्यददु गतिदाव्यकल्पयनम् मुखं किमस्वाहु काउरुपादा उच्यते ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः उरु तदस्य द्वेषां तद्भ्यां शूद्रो जातः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जातः मुखान्द्रेन्द्राग्निश्च प्राणान् वायुजातः नाभ्या आसीदन्तष्णोदवर्तताः पद्भ्यां भूमिदिशस्वकथालोकल्पनम् सप्त्यासासन् परिधस्ति सप्तसमिधा कृतः देवायतमना बद्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्तानि धर्माणि कृतमान्नासन्नः तेहनाकं महिमान् सञ्चयत्र पूर्वैः साध्याः सन्त देवाः ओम तो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्यां सप्तधावि इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधा निदति पदं समोमस्तांसुरे त्रिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतैतो तानि पश्वसे इंद्रस्यकाः तद्विष्टां सूर्यः दिव्यचक्रादम् तद्विप्रासो विपन्नसो जाग्रवासा सभिन्नते विष्णोर्य परं पदं देवसत्त्वां पृष्ठेचिरताभ्यां कृष्णस्ताभ्यां मग्नस्तेजसः सूर्यस्य व्रताभिषेकस्तु शांति पुष्टि तुष्टिशास्तु शांति शांति शांति। चम्मच को नीचे रखो, बंद करे, पानी सब छोड़ दे ग्लास से। जल्दी छोड़, नया पानी भरो, नया पानी भरो। राहुल की तस्वीर उठाओ, कपड़े से साफ करो। राहुल उसके बगल वाले में, उसके ऊपर शिव जी की तस्वीर रखो, दूसरी और यहाँ पे शिव जी की तस्वीर रखो। यस, सोने का नाग उधर बीच में नवनाग, बीच में नवनाग रखो। माथे पे चंदन लगाने का है आपको, पैरों पे चावल छोड़ना चाहिए, ये नाखून के माथे पे छोड़ो। चंदन का टीका करो सबको। चंदनम समर्पयामि श्रीकंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम गिरेशरम सुरश्रेष्ठम चंदनम च प्रतिगृहता श्री राहु काल नागे से ऊपर एक अच्छे से लगा, अच्छे से दिखना चाहिए, दिखना चाहिए।
दिखना चाहिए। हाँ हाँ। श्रीकंठम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम च प्रतिगृताम श्री राहुकाल सर्पमंतादि स्वर्ण नागेश देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयेत। फिर सबके ऊपर चावल डालो। चंदनो से अक्षदाम समर्पयेत। चावल की कटोरी उठाओ, चावल डालो थोड़ा थोड़ा। चंदनो से अक्षदाम समर्पयेत। तेरा चावल खत्म हो गया, उधर पूरा भरा दी बाटी है चावल। चंदनो से अक्षदाम समर्पयेत। हल्दी सिंदूर चढ़ाओ, पहले हल्दी ले लो। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। हल्दी डालो, हल्दी। सिंदूर डालो। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। फूल की टोकरी उठाओ। पीला वाला फूल राहु के माथे पे रखो। पीला वाला फूल केतु के माथे पे रखो। ऑरेंज का फूल शिव जी के ऊपर रखो। पीला वाला फूल ले, पीला। अच्छा, पीला वाला फूल इधर रख। यहाँ पे गुलाब का फूल रखो। यहाँ बीच में गुलाब का फूल रखो। सामने सामने रखो। बाकी इधर 9 फूल ऐसे रखो। एक राउंड शेप में रखो। राउंड शेप में सफेद फूल रखो। पुष्पम समर्पयेत। वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाढ्योत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। हो गया। अगरबत्ती दिखाओ। धूपम आग्रापयेत। वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाढ्योत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीपम दर्शयेत। सुप्रकाश महादीपः सर्वत्रं दिविरापान् बाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रदीप्ताम्। 1 चम्मच थाली में पानी छोड़ो। धूप दीपान्ते आचमने स्नानं समर्पयेत। 4 नंबर फ्रूट के ऊपर हाथ रखो। आसादिक नैवेद्यः सत्यन्तवर्तेन प्रशंसामि। प्राणास्वा अपानास्वा व्यानास्वा उदानास्वा समानास्वा ब्रह्मणे नमः पानी नमस्कार। 5वें नंबर पे फल पे हाथ रखो। 5वें नंबर पे सत्यन्तवर्तेन प्रशंसामि। ओम प्राणास्वा अपानास्वा व्यानास्वा उदानास्वा समानास्वा ब्रह्मणे नमः पानी समर्पयामि। 1 चम्मच थाली में पानी छोड़ो। हस्तं प्रक्षाल्यं मुखं प्रक्षाल्यं समर्पयामि। हाथ पोंछ लो, नमस्कार कर लो। नमस्कारोमि। 5 फूल लेके खड़े हो जाओ। ऑरेंज कलर के 5 हाँ। खड़े हो जाओ। तत्मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन नमः देवाः सानि धर्माणि तमान्नासन्नः तेराकं महिमानसंजत्र पूर्वैः साध्याः सन्ततिलः। ओम राजाधिराजाय प्रसव्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे गावान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमहं समन्तपर्यायी इच्छा सार्वभौमस्सार्वायुषः कालापराधात् वै सौन्दर्यपर्यन्तायः एकराळे तदत्वेशश्लोको विदितो वर्तत्पर्विष्कारो वर्तशासंगहि आवचितस्य काम प्रेम विश्वे देवास्वासदितिः। 3 प्रदक्षिणा अपने आप को करो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्त्वैतं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे।
आवाहनम न जानामि तवाचनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यस्व परमेश्वर। मेरे पीछे बोलो गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र मे वच आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात् न्यून संपूर्णता याते सद्यो वंदे तमुच्चतम। जो मन की मनोकामना हो बोलो। इनके मन की कुछ है क्या बात? तबीयत खराब हुआ है। इनकी हाथ में बोलिए तो शरीर खराब हो रहा है, अच्छा है के लिए। आप फुल हाथ में पकड़ो, उसके वो फुल हाथ में पकड़ो। 5 फुल पकड़ो, हाथ में जो भी बोलना है बोल के उनके हाथ में ले लो। चला दे। सबसे पहले राहु के ऊपर चढ़ाओ 1 फुल, सामने रखो राहु के, केतु के सामने रखो, शिव जी के सामने रखो, सोने के नाग के पास रखो, 9 नागों के बीच में एक रखो। यहाँ पे राहु काल सर्पदोष की पूजा हमने की है। यहाँ पे पूजन परिपूर्ण हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे नवग्रहों का पूजा करने। उसके पहले एक चम्मच भर जल ले लो हाथ में। अरे वो नहीं, प्लेट में से लो, प्लेट में से 1 चम्मच जल पकड़ो। खड़े हो जाओ। साबुन लगाते ऐसे हाथ को हाथ के ऊपर मसल दो। अपने बालों को लगाओ ऐसे। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री राहु काल सर्पतीर्थे शरीरे धारयाम नमो। आंखों को लगाओ ये पानी प्लेट में से। नेत्राभ्याम स्पर्शात् पुंडरीकाक्षाय नमः सर्वं पुनातुः। ये पानी प्लेट में डालो, अपने इसमें डालो बाल्टी में। हल्का हल्का सा फूल चंदन चावल में टच करके लेना है। चंदन चावल में नॉमिनल टच करके मैं बोलता हूं उस डायग्राम के ऊपर चढ़ाना है। जो डायग्राम आपको बताए जाएंगे वो ग्रहों के डायग्राम है, आपको बताए जाएंगे। वो आवाहयामी स्थापयामी पूजामी बोलने के बाद चढ़ाना है। चंदन चावल में टच कर फूल। ओम मां कृष्ण सा वर्तमानो निवेशन्नम मर्दन मर्दन च हिरण्येन स्वितारते देवजाति भुवनानि प्रसन्न ईश्वरग्नि सहित सूर्याय मा सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आपके सामने सबसे बीचों बीच केले के बगल में ग्राउंड शेप का ग्रह है जो सन है, रखो। दूसरा फूल उठाओ, हल्का सा चंदन चावल में टच करो। ओम इमं देवा सपत्नु स्वतम महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जातराज्याय सिंध्याय इमं पुत्र पुत्रमुखी राजा सुमस्माकं ब्राह्मणा नागराजा उमा पसय सोमान मासुमं आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। आपके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है, वो सोम यानी चंद्रमा है, रखो। तीसरा फूल उठाओ। ओम अग्निमूर्धा दिवाह कपुत्पदे प्रथम पापुरे तापुसिजन्मति स्कंदपत भौमाय मा भौमम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। उसके नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो भौम है, रखो। ओम उद्बुद्धस्वा अग्ने प्रतिजाग्रहित्वामि शाप्रतामि च अस्मिन् सदस्ये अद्वितस्मिन् श्वेदेवाजमानस्य दर्शु नारायण सहित बुधाय नमः बुधम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक बाण की आकृति बनी हुई है, बुध है। ओम बृहस्पति यति तजोरी हाथ मुनि पादु यति जाय स्वसतम दात तस्मात् सूत्रविदं देहि चित्रम ब्रह्मन् कासयित बृहस्पति मां बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। उसके नीचे एक लंबाकार ईंट के जैसा ग्रह है, लंबाकार चौरस, वो बृहस्पति है। ओम अन्नात् परिशुद्धो संभ्रमणाम नक्षत्रम पयः सोमं प्रजापति पालु दुष्कृमंत सेन्द्र सिंधमिदं वयं मृत मधु इंद्र इंद्राण्य से शुक्राय मां शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। सबसे ऊपर एक चांदनी बनी हुई है, वो स्टार, वो शुक्र है। ओम शन्नो देवी ऋषयापो भवन्तु दितेषि यो देवी रविस्रोतुना यम प्रजापति से शनिचराय मां शनिचरम आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। सबसे नीचे एम जैसा डायग्राम है, घोड़े के नाल जैसा, वो शनि भगवान है, रखो। ओम गया नक्षत्रा भुवतु तीसरा वदस्तका गया सजुष्टावतः काल सर्प सहित राहवे मा राहु आवाहयामि स्थापयामि पूजामि। शनि के राइट हैंड साइड में इंग्लिश उल्टा डी है, वो राहु है,
रखो। ओम केतुं त्राण्वान्म केतवे पेशोवर्या अपेस से समुषद विजातः चित्रगुप्त ब्रह्मणा सहित केतवे नमः केतुं नामयामि स्थापयामि पूजयामि। अभी लास्ट में इंग्लिश एफ जैसा डायग्राम है, वो केतु है, रखो। एक फूल उठाओ। सकल पूजा परिपूर्णा गंधाक्ष पुष्पम समर्पयामि। ये केले के ऊपर पत्ता है, पत्ते के ऊपर फूल को रखो, पत्ते के ऊपर रखो। उस फूल के ऊपर हल्दी सिंदूर डालो। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। अगरबत्ती दिखाओ। धूपम आग्रापयत वनस्पति रसोत्पन्नो गंधांडि भूतमाग्रह सर्व देवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। दीप को दिखाओ। दीपम दर्शयत सुप्रकाश महादीपः सर्वत्र दिविरापः स्वाह्याभ्यंतरं ज्योतिर्दीपोयम प्रतिगृह्यताम्। एक चम्मच थाली में पानी छोड़ो। धूप दीपाग्नि आचमनीय स्नानम समर्पयत। लास्ट वाले फल के ऊपर हाथ रखो। आसादिक नैवेद्याः सत्यंतम तेन प्रसंचामि। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। नैवेद्य पानीयम समर्पयत। एक चम्मच भर थाली में पानी छोड़ो। हस्तम प्रक्षाल्यम मुखम प्रक्षाल्यम समर्पयत। हाथ पोंछ लो, नमस्कार कर लो, नमस्करोमि। 2 फूल ले लो हाथ में, मेरे पीछे बोलो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांस्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। बीच में रखो, सूर्य नारायण के पास रखो, बीच में। प्रणाम करो, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारोमि। ये पूजा जो है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले किया उसका नाम था पूजन। सेकेंड स्टेप पे करेंगे उसका नाम रहेगा हवन, और थर्ड स्टेप पे करेंगे उसका नाम रहेगा यजन। पूजन, हवन, यजन। पूजन नाम का विधि इधर समाप्त हो चुका है, हवन नाम का विधि इधर शुरू होगा, और यजन भी इधर ही शुरू होगा। तो आप थाली में पानी छोड़ो। 1 चम्मच जल हाथ में पकड़ो। इसके बार बार से घुमाओ। अग्निम परिसम्मुह्य अग्निम परिसम्मुह्य। एक बार लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, सामने छोड़ लेगा पानी। एक बार लेके सामने थाली में छोड़ो। अग्निम परिक्षणम परिक्षणम, एंटी क्लॉकवाइज। अग्निम परिक्षणम परिक्षणम। एक फूल ले लो। अग्निभूतम प्रोदधे हव्यवादि वासादि हरि शतवर्धम गन्नामग्ने सुप्रसदा वरदा भवः। कोई इधर आप रखो। फूल के ऊपर हल्दी सिंदूर छोड़ो। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि संपूजयत। चावल के दाने छोड़ो। अक्षदाम समर्पयत। ये स्पून को साफ करो, चम्मच को साफ करो कपड़े से। स्वाहा बोलने के बाद घी डाल देने का है, उसके पहले नहीं। अग्निम प्रज्वाल्य अग्निम प्रज्वाल्य हो। हेलो हेलो, हाँ हवन चल रहा है, बाद में नहीं कर रहा। स्वाहा बोलने के बाद घी डाल देने का है। हाँ, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम अग्निवर्णाभ्यां नमः स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्यां नमः। इदम अग्ने से स्वाहा इदम अग्ने से नमः। ओम आदित्याय च स्वाहा इदम आदित्याय च नमः। ओम प्रजा स्वाहा इदम प्रजापते नमः। अभी स्वाहा थोड़े बड़े हैं, स्वाहा बोलने के पहले डालने का नहीं है। मैं जब डालूंगा तो मेरे पीछे डालने का है स्वाहा बोल के। हाँ, आपने भी स्वाहा बोलना है। हाँ, इसमें घी डालो थोड़ा, 1 चम्मच बस।
ओम गणानां त्वां गणपतिगुं मवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं मवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं मवामहे वसो मम आहजानि गर्भध्वमात्वमजासि गर्भध्वम इदं गंगणपतये नमः स्वाहा इदं गंगणपतये नमः ओम आकृष्ण सावर्तमानो निशन्नमृतं मर्तं हिरण्य सुतारते देवजाति गुणानि प्रसन्न सूर्याय नमः स्वाहा ओम आकृष्ण सावर्तमानो निशन्नमृतं मर्तं हिरण्य सुतारते देवजाति गुणानि प्रसन्न सूर्याय नमः स्वाहा ओम आकृष्ण सावर्तमानो निशन्नमृतं मर्तं हिरण्य सुतारते देवजाति गुणानि प्रसन्न सूर्याय नमः स्वाहा ओम इमं देवा सपत्नुकुसुमतो महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय संध्या इमम पुत्रमुखी राजा सोमसो सोमाय नमः स्वाहा ओम इमं देवा सपत्नुकुसुमतो महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय संध्या इमम पुत्रमुखी राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानागुराजा सोमाय नमः स्वाहा ओम इमं देवा सपत्नुकुसुमतो महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय संध्या इमम पुत्रमुखी राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां सोमाय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धादिवः कपुत्पते तपापुरे ताकुसि चलति भौमाय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धादिवः कपुत्पते तपापुरे ताकुसि चलति स्कंदव्रत भौमाय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धादिवः कपुत्पते तपापुरे ताकुसि चलति भौमाय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धादिवः कपुत्पते तपापुरे ताकुसि चलति भौमाय नमः स्वाहा ओम बुद्धस्वाग्ने प्रतिदाग्रहित्वा विष्टापतामञ्च अस्मिन् सदस्ये अग्निदर्शनश्वया बुधाय नमः स्वाहा ओम बुद्धस्वाग्ने प्रतिदाग्रहित्वा विष्टापतामञ्च अस्मिन् सदस्ये अग्निदर्शनश्वया बुधाय नमः स्वाहा ओम बुद्धस्वाग्ने प्रतिदाग्रहित्वा विष्टापतामञ्च अस्मिन् सदस्ये अग्निदर्शनश्वया बुधाय नमः स्वाहा ओम बुद्धस्वाग्ने प्रतिदाग्रहित्वा विष्टापतामञ्च अस्मिन् सदस्ये अग्निदर्शनश्वया बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति अतिदर्जरि हादिपादि दैश्वसंक्रतमता तस्मात् शुद्रमिदं देशितं दासे बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम बृहस्पति अतिदर्जरि हादिपादि दैश्वसंक्रतमता तस्मात् शुद्रमिदं देहि चित्रं बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम बृहस्पति अतिदर्जो हरियादिपद्यादि अद्दिदैश्वसंक्रतमता तस्मात् बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुसं ब्रह्मणाव्यतक्षत्रम्पयः सोमं प्रजापति पानु शुक्रमंद्र शुक्राय नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुसं ब्रह्मणाव्यतक्षत्रम्पयः सोमं प्रजापति पानु शुक्रमंद्र सेन्द्र सिन्द्रमदं पयं मृतमंद्र शुक्राय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणाव्यतक्षत्रम्पयः सोमं प्रजापति पानु शुक्रमंद्र सेन्द्र सिन्द्रमदं पयं मृतमंद्र शुक्राय नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिश्रुसं ब्रह्मणाव्यतक्षत्रम्पयः सोमं प्रजापति पानु शुक्रमंद्र सेन्द्र सिन्द्रमदं पयं मृतमंद्र शुक्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी रविष्टया वो भवतु वितयेषियो देवी रविसुताश्नेत्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी रविष्टया वो भवतु वितयेषियो देवी रविसुताश्नेत्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी रविष्टया वो भवतु वितयेषियो देवी रविसुताश्नेत्राय नमः स्वाहा ओम शन्नो देवी रविष्टया वो भवतु वितयेषियो देवी रविसुताश्नेत्राय नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्रा भवतु सदा व्रतस्सका कया सचिष्टा व्रतः कालसर्पसहितावे नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्र भवतु सदा व्रतस्सका कया सचिष्टायुतः राहवे नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्र भवतु सदा व्रतस्सका कया सचिष्टायुतः राहवे नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्र भवतु सदा व्रतस्सका कया सचिष्टायुतः राहवे नमः स्वाहा ओम केतुर्ग्रहण्वकेतवे पेशोमर्यापेशसे संशद्विजायता केतवे नमः स्वाहा ओम केतुर्ग्रहण्वकेतवे पेशोमर्यापेशसे संशद्विजायता केतवे नमः स्वाहा ओम केतुं क्रण्वन्वकेतवे पेशोमर्यापेशसे समुषद्विजायता केतवे नमः स्वाहा ओम केतुं क्रण्वन्वकेतवे पेशोमर्यापेशसे समुषद्विजायता केतवे नमः स्वाहा ओम गणानां त्वां गणपतिगुं मवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं मवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं मवामहे वसो मम आहजानि गर्भध्वमात्वमजासि गर्भध्वमिदं गङ्गणपतये नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानिति कश्चन सत्यकां सुमतिकां कान्तीरवासिनः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानिति कश्चन सत्यकां सुमतिकां कान्तीरवासिनः स्वाहा ओम स्योना पृथ्रो भवान् लक्ष्मादिवेशनी शर्मस्सप्रदाः स्वाहा ओम स्योना पृथ्रो भवान् लक्ष्मादिवेशनी शर्मस्सप्रदाः स्वाहा ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागप्रचोदयात् स्वाहा ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागप्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो सर्पेभ्यो जैकेशमुनिजन्तरिक्षे द्वितीयेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो सर्पेभ्यो जैकेशमुनिजन्तरिक्षे द्वितीयेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम मृत्युंजयाय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुष्मावृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुष्मावृता स्वाहा ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णार्था कंचदारे मां देवी पवित्रं पुरुषाश्रमः स्वाहा
ओम पृथ्वीत्वया उतालोका देवी तमुष्णास्ता संचलारे मां देवी पवित्र पुरुषात्मन स्वाहा ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः स्वाहा ओम अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्पलं शङ्खपालं धराधराश्रमं तक्षकं कालं स्वाहा ओम अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्पलं शङ्खपालं धराधराश्रमं तक्षकं कालं स्वाहा ओम अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्पलं शङ्खपालं धराधराश्रमं तक्षकं कालं स्वाहा ओम अनंतं वासुकी शेषं पद्मनाभं च कम्पलं शङ्खपालं धराधराश्रमं तक्षकं कालं स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम स्वस्वाहा। कपड़ा दे सोते उनके साथ में रहते, पीते खाते पीते रहते, उनके साथ में रहते हैं, तो इसलिए उनको ऐसे लगता है कि हमारे स्वामी का पुण्य जहाँ पे चलेगा वहां आएंगे जाएंगे, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन भूत प्रेत पिशाचों को हम आसन पे रख के पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उनका स्थान बाहर होता है। इसलिए हमें इस पूजा करने के बाद इसको बाहर रखा जाएगा। इसको हाथ लगाने का नहीं, सारी ऊपर से प्रक्रिया करनी है। जैसे मैं बोला जो भी छोड़ने को बोला तो वैसे ऊपर से छोड़ना है। 1 चम्मच जल छोड़ो उनके माथे पे। क्षेत्रपाल पादयोपाद्यं समर्पयामि, हस्तेश्वर्यं समर्पयामि, आज्ञाचरण आचमनि स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक उष्णोदक स्नानं समर्पयामि, स्वागतम समर्पयामि। कच्चे चावल चढ़ाओ। क्षेत्रपाल नमः। वस्त्रों को वस्त्रार्थे भवितार्थे सर्वभूषणार्थे कर्णार्थे अक्षतां समर्पयामि। हे ये उंगली से चंदन का ऐसा लेके छिटा करो उसके ऊपर ऐसे। क्षेत्रपाल नमः। चंदनम समर्पयामि। क्षेत्रपाल नमः। चंदनों से प्रिय अक्षतां समर्पयामि। हल्दी। अब चावल छोड़ो, चावल। क्षेत्रपाल नमः। अक्षतां समर्पयामि। चंदनों से प्रिय अक्षतां समर्पयामि। हल्दी और सिंदूर छोड़ो। क्षेत्रपाल नमः। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि समर्पयामि। एक फूल रखो कोने में फूल रखो। क्षेत्रपाल नमः। पुष्पम समर्पयामि। खड़ा उस फूल के ऊपर 1 चम्मच पानी डालो। क्षेत्रपाल नमः। पुष्पम समर्पयामि। धूपम अग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। थोड़ी शक्कर रखो इधर। क्षेत्रपाल नमः। शर्करा नैवेद्यम समर्पयेत। शक्कर निकाल कर इसके ऊपर ऐसा पानी लेके ऐसा गोल घुमा के सेंटर पे छोड़ देगा। क्षेत्रपाल नमः। नैवेद्यम परिकल्पयामि। थाली बीच में छोड़ दिया। अथ पयादि पंचाम। दूध की कटोरी उठाओ, दूध डालो सब। क्षेत्रपाल नमः। पय स्नानम समर्पयामि। सारा दूध छोड़ो, सारा दही छोड़ो, सारा दही घी हरी शुगर ऐसे पकड़ो हाथ में और ऐसे उल्टा करो, नहीं इससे डायरेक्ट छोड़ो। ऐसे पकड़ के ऐसा करके ऐसे छोड़ो सब। क्षेत्रपाल नमः। पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। उल्टा करना है ऐसे। जो घी भी रखा है उसको निकालो उंगली से। हाँ साफ करो एकदम, रख दो बाजू में। 1 चम्मच पानी डालो। क्षेत्रपाल नमः। पंचामृत स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सिद्धाचमनीय स्नानं समर्पयामि। एक फूल ले लो व्हाइट कलर का। पंचामृत स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। थोड़ा बड़ा ले लो, बड़ा। इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालो। अरे उस पे रखना है, बाद में घी डालना उसके ऊपर। मैक्सिस बॉक्स से जलाओ। एक फूल पकड़ो ऑरेंज कलर का। जब मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलो तब बोलना है, कुछ बोलना नहीं है।
यम 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 यक्षरूपं दशदिशि वदनं भूमिकम्पायमानं संहारमूर्तिं श्रीमुकुटगताशेखरं चन्द्रबिम्बं दम 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 दीर्घकेशं विकृतजंघं चोर्वरेखाकपालं पम 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 पापनाशं प्रणतपुष्पतिं भैरवं क्षेत्रपालं मेरे पीछे बोलो नमामि क्षेत्रपालाय चित्र तुरग्न दशदिशांत विकृताय मम सकलस्य कुटुंबस्य अभ्युदय कुरु क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः पुष्टिकर्तारः तृष्टिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः कल्याणकर्तारः सुखदाः वरदाः भवेत्। गोल घुमाओ, इधर रखो कोने में, रख तू जा, इनको लेके जा, प्लेट लेके जा, प्लेट खड़े हो जाओ, प्लेट को हाथ में पकड़ो। ये अग्नि है ना, चल रहा है ना, उसके ऊपर से लेके अपने माथे तक इधर तक आना चाहिए। कटोरी को पकड़ो ठीक से, गिराना नहीं कटोरी को, रुको को जाने। ओम पूर्णादपि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ते, आस्ते आस्ते, वस्तेव विक्रीडां भामिकमु जगुशतक्रतो स्वाहा, ऐसे ऊपर से। ओम पूर्णादपि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्तेव विक्रीडां भामिकमु जगुशतक्रतो स्वाहा। इधर देख के डालेगा, इधर देख के डालेगा, ऐसा ऐसा होता है ये सब। एक परिक्रमा करो अपने आप को, सत्याशासन परिदय, उल्टा नहीं, सत्याशासन परिदय श्री सप्ता सानिधा कृतः देवाय कर्मणा बद्धं पुरुषं पशुं। नीचे बैठ जाओ, लेफ्ट हैंड मैं बोलता हूँ वहां पे आपको लगाने का है। इसका भस्म ज्यादा उल्टा करो, उल्टा बीच वाली दूरी से निकालो, लगाओ, ऐसा घिसो ऊपर। तस्य पश्चात्रायखम जत्ते तन्नो सुत्रायखम, इधर ले लो, तन को लगाओ, तन्नो सुत्रायखम निर्वेहे। कंठ को लगाओ, कंठे तन्नो सुत्रायखम, दोनों बाहों को लगाओ, बाहवे तन्नो सुत्रायखम। देखो ऐसा घिसो ना, लगता नहीं दिखा। निकाल के नाभि को लगाओ, नाभे तन्नो सुत्रायखम, फिर से ले लो, नाभि को लगाओ, शिखा को लगाओ, शिखाए तन्नो सुत्रायखम, रखो नीचे। ये पूजा जो है ये 3 स्टेप में होती है। ग्लास के अंदर पानी भरो, है ना, पानी ले लो। ये पूजा जो है 3 स्टेप में होती है। नीचे रखो। सबसे पहले किया उसका नाम था पूजन, सेकंड स्टेप पे किया उसका नाम था हवन, थर्ड स्टेप पे हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है यजन। तो यजन मतलब पूजा देखा मालूम हुआ पूजन, हवन देखा मालूम हुआ हवन। यजन नहीं, यजन देखा मतलब यजन के अंदर दान देना है। क्या दान है इस पूजा के प्रीत्यर्थ ब्राह्मण देवता को आपको हम संकल्प करके बताते। हाथ में जल पकड़ो। यजमानस्य राहुकाल सर्पदोष निवारणार्थम, मतलब आपका यजमान का राहुकाल सर्पदोष निवारण हो जाने के लिए तद संबंधी शुभ पुण्य फल प्राप्तम, उसके बारे में परिपूर्ण फल प्राप्त हो जाने के लिए गो प्रदानानि सुपस्कार सहितानि पीठादीनानि भूदानानि दशदानानि सुवर्ण रजत ताम्र मूर्तिनां दानानि कलश वस्त्राज्य पात्र तिल पात्र लवण पात्र दानानि आचार्याय तुभ्यमहं संप्रददेहे। मतलब यजमान ने गाय देना चाहिए जीवित। उसके बाद पूजा के अंदर सामग्री लगी है, जितने चावल गेहूं सुपारियां फल फूल पत्ता सोने के नाग चांदी के नाग राहुकाल सर्पदेव देव की मूर्ति, राहुकाल सर्प देवताओं की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति, जितना पूजन में सामग्री लगा है फल फूल पत्ता बेल, और साथ में बैठने का आसन, हवन पूर्ण हवन सामग्री, पंचामृत की थाली, फूल की टोकरी, सारा सामान आपको लेके आके नया पूजा करा के गुरु जी को दान देना चाहिए। इसके पश्चात पंडित जी को धोती शर्ट पीस पैंट पीस दान देना चाहिए। पंडित जी की पत्नी को साड़ी दान देना चाहिए। इसमें काले दान को सबसे इंपॉर्टेंट गिना गया है। काला छाता, काला जूता, काला चप्पल, काला घोंगड़ी, बैठने के लिए सोने के लिए देने के लिए बोला गया है। ये सब कुछ दान देने के बाद दक्षिणा दान देने के लिए बोली गई है। ये सब कुछ देना करना लाना असंभव की बात है, इसलिए पूजा के अंदर दक्षिणा होती है, इसी में सारा संकल्प छूटता है। यदि कोई इच्छा होगी उसके व्यतिरिक्त आपको दान के लिए अलग से दान के लिए देना है तो आपकी इच्छा, नहीं होगा तथास्तु। बोलो अत्र, ये पानी छोड़ दो, हाथ में 1 चम्मच जल पकड़ो। बोलो अत्र गंध धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा
प्रदक्षिणा इमं पूजा श्री राहुकाल सर्प अनंतादि स्वर्णनागेश देवतानां प्रीत्यर्थे प्रियतान्न मम आदि भी पाली। हाथ पोंछ लो, बैठे बैठे सारी देवताओं को प्रणाम करो। सबसे पहले हमने किसका पूजन किया था? गणपति बाप्पा का। ये इधर पूजा है तेरा। ओम गंगापते नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, षोडशमातृका देवताभ्यो नमः, अवकाश सर्पदंतादि षोडशनाग देवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, संख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः, हवन देवताभ्यो नमः। उत्तर भुजनाते प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। 3 उंगली में चावल पकड़ लो। आपकी पूजा के ऊपर 5 कलश है, उसके ऊपर फेंको। या अंतुदेव गणासर में पूजा मानाय पार्थे मिष्टकाम प्रसिद्धतम यजमान पुनरागमनाय च। इसमें छोड़ो। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थारे परमेश्वर ब्रह्मा देव देवा तत्र गच्छताशना। अग्नि को हमने वापस भेज दिया। अग्नि को प्रणाम करो। इसके ऊपर थोड़े हाथ गर्म करके अगर कुछ शरीर में दर्द है उधर लगाओ। ओके, अभी थोड़ा स्मेल करो, अग्नि में डाल दो। खड़े हो जाओ आपकी जगह पे, वहां चले जाओ आपकी पूजा के स्थान पे। नारियल नारियल डाल दो, 2 फल डालो। ये भस्म है, बिलो बिलो भस्म। ये नारियल घर जाके फोड़ के खाने का है। पानी पीने का, फल अपने को खाने का, कोई मित्र परिवार को साथ में देने का नहीं, घर की फैमिली के सिवा किसी को देने का नहीं। नारियल केला आपको ही खाने का है, किसी को देने का नहीं। ये भस्म है, 40 डेज तक लगाने का, इधर इधर इधर। और ये फोटो है त्र्यंबकेश्वर बाबा का मंदिर का, गर्भगृह का। ये फोटो घर के अंदर सामने एंट्री के डोर पे लगाने का है। उसको रोज प्रणाम करना है। ना हाथ तुलसी पत्र बेलपत्र कुछ लगाना नहीं है। प्लास्टिक की थैली निकालनी नहीं है। सिर्फ भगवान को प्रणाम करना है। 40 दिन तक ये भस्म लगाने का है। प्रकाश के भाव तावत में जय भव सकल मनोचित कामना सिद्ध शुद्ध धान्य की समृद्धता प्राप्ति कर विद्या व्यवसाय योगेश्वर प्राप्ति कर शुद्ध धान्य की समृद्धता प्राप्ति कर त्र्यंबकेश्वर साधन आयुष्य आरोग्यता प्राप्ति च सकल उद्योग व्यवसाय सुविजय सुप्राप्ति कर सुमनो इष्ट कामना सिद्ध सु यावत गंगा गोदावरी यावत योगेश्वर यावत प्रकाश भाव तावत में जय हो आयुष्य आरोग्यता ईश्वरता प्राप्ति कर शुद्ध धान्य की समृद्धता प्राप्ति सकल मनोचित कामना सिद्ध सुशील विवाह प्राप्ति रस्तु धन धान्य की समृद्धता प्राप्ति रस्तु आयुष्य कामना सिद्ध रस्तु धान्य की समृद्धता प्राप्ति रस्तु विवाह प्राप्ति रस्तु सिद्ध त्र्यंबकेश्वर का भाग वस्तु धान्य की समृद्धता प्राप्ति यावत गंगा गोदावरी यावत योगेश्वर यावत प्रकाश भाव तावत